हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 है धातु और अधातु, वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उस चैप्टर में हमने लेक्चर 4 तक बताए हैं और लेक्चर आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 5, जो रहेगा धातु एवं अधातुओं के बीच बंध, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध तुम्हारे पास रहे, वो डिस्कस करूंगा। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आयनिक बंध और विद्युत संयोजी बंध। ये यहाँ पे तुमको शॉर्ट में पढ़ने को थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन जब तुम फर्स्ट ईयर और इंटर और ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, जो फर्स्ट ईयर से ही तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है, क्लास 11th से, वहाँ तुम्हारा डिटेल से स्टार्ट हो जाता है। वहाँ तुमको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, बहुत ही डिटेल से। यहाँ पे तो बहुत थोड़ा तुमको शॉर्ट पढ़ने को मिलेगा, डिफिनेशन मिलेगी पढ़ने को, और तुम्हारे पास में थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेंगे बस। लेकिन जब डिटेल से पढ़ना होगा तब तुमको ये फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये तुम्हारे पास में, जो धातु एवं अधातुओं के बीच बंध, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध है। तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं। आप लोग अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलो देखो बताता हूं। धातु एवं अधातुओं के बीच जो बंध हमारे पास में है, धातु एवं अधातुओं के बीच जो बंध, धातु एवं अधातुओं के बीच बंध, आयनिक बंध और तुम्हारे पास विद्युत संयोजी बंध। देखो है वही बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं, दोनों एक ही बातें तुम्हारे पास में हैं, दोनों एक ही बात। आयनिक बंध का मतलब तुम्हारे पास हमने आयन पढ़ाए थे। आयन कितने प्रकार के बताए थे? 2। एक कौन बताया था? एक तो हमने धनात्मक बताया था, एक हमने ऋणात्मक बताया था, मतलब धनावेश और ऋणावेश, दो हमने बताए थे। बिल्कुल सेम वही तुम्हारे पास वैद्युत संयोजी बंध है तुम्हारे पास। तो इसकी डिफिनेशन क्या तुम्हारे पास में होगी? जो डिफिनेशन होगी हमारे पास में, डिफिनेशन जो हमारे पास में होगी वो क्या होगी? मतलब असमान परमाणुओं के मध्य, असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। असमान परमाणुओं के मध्य, असमान तो आप लोग समझते ही होंगे। असमान परमाणुओं के मध्य मतलब हमारे जैसा एक ना हो, हमसे अपोजिट होना चाहिए, वो असमान परमाणु होते हैं तुम्हारे पास में। जैसे प्लस और माइनस तुम्हारे पास, वो असमान परमाणु होंगे। असमान परमाणुओं के मध्य साझेदारी से या आदान प्रदान से जो बंध बनते हैं उन्हें आयनिक बंध कहते हैं। आई बात समझ में? तो डिफिनेशन लिख लीजिए, असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, जो बंध बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। अब असमान परमाणु का मतलब एक हमारे पास प्लस हो, एक हमारे पास माइनस हो। असमान परमाणु का मतलब हमारे पास एक या तो बॉयज हो, एक हमारे पास गर्ल्स हो, एक बॉयज एक गर्ल्स हो। ये असमान परमाणु हमारे पास में हो गए। क्या हो गए? असमान परमाणु मतलब पॉजिटिव और निगेटिव तुम्हारे पास, उनसे जो अट्रैक्शन से हो करके जो बंध बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आयनिक बंध कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनिक बंध कहेंगे तुम्हारे पास। आई बात समझ में इतनी? अच्छा, दूसरी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। दूसरी भी डिफिनेशन इसकी हमारे पास में है, आयनों के द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। जो आयनों के द्वारा बंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। तो ये तो तुम्हारी बात हो गई डिफिनेशन की। अब इस पे तुम्हारे पास अच्छा एक चीज नोट में लिख लीजिएगा,
नोट तुम्हारे पास लिख लीजिएगा। नोट बहुत सरल अच्छी चीज़ है तुम्हारे पास नोट। एक बात बच्चा याद रखना, ये जो बंध तुम्हारे पास में होते हैं नोट में लिख लीजिएगा, ये जो बंध होते हैं ये सिर्फ धातु और अधातुओं के बीच बनते हैं। धातु और अधातुओं के बीच बनते हैं, बीच बनते हैं या मध्य बनते हैं, इतना याद रखना। सिर्फ धातु और अधातुओं के मध्य बनते हैं और किसी के बीच ये बंध नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे तुम्हारे पास में मैं बता दूं तुमको, फॉर दैट एग्जाम्पल जो हमारे पास में होगा, जैसे मान लो ये ए हमारे पास है, इसके पास एक प्लस है, ये हमारे पास बी है, इसके पास एक माइनस है, ये प्लस ये माइनस। जब इनके बीच बंध बनेगा, देखो इसको आवश्यकता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको भी एक की आवश्यकता मान लो, या मान लो ना अगर जो हो तब तो ठीक, कोई बात नहीं। मान लो इसने एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली। क्या कर ली, शेयरिंग कर ली एक एक इलेक्ट्रॉनों की। तो इसके बीच में क्या बन गया तुम्हारे पास में, ये बन गया बॉन्ड। क्या बन गया, ये जो बंध बना तुम्हारे पास, ये विद्युत संयोजी बंध बनेगा, या आयनिक बंध बनेगा, या सहसंयोजक बंध बनेगा तुम्हारे पास में। आई बात इतनी समझ में। जैसे तुम्हारे पास में मान लो हमारे पास Na है और हमारे पास मान लो इधर Na प्लस, इधर हमारे पास Cl है। देखो Cl है, इनसे जो बंध बनेगा ऐसे, देखो तुमको बता, Na तुम्हारे पास है, Na के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया। Cl तुम्हारे पास में है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कराइए। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। क्या बन गया तुम्हारे पास, Na सिंगल बॉन्ड Cl बन गया, और यही हमारे पास क्या बन गया, NaCl। ये बना तुम्हारे पास, ये यौगिक बना तुम्हारे पास, अणु बन गया तुम्हारे पास कोई अणु, और वो भी किसकी सहायता से, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध की सहायता से तुम्हारे पास में बना। आई बात समझ में इतनी। दूसरा जैसे तुम्हारे पास में हो, फॉर दैट एग्जाम्पल, ये तो पहला था। दूसरा अगर जो एग्जाम्पल हो इसी तरीके से, जैसे मान लो दूसरा हमारे पास CaCl2 का बनना, CaCl2 अणु का बनना, अणु का बनना तुम्हारे पास। अच्छा, जो Ca है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 और तुम्हारे पास में 8 2। ये इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो तुम्हारे पास हो गया Ca, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब Cl तुम्हारे पास में है, Cl के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन। कितने, 7। लेकिन Cl हैं कितने हमारे पास, 2। तो एक Cl आप यहाँ लिख लीजिए, एक Cl आप यहाँ लिख लीजिए, ना यहाँ लिखिए कोई बात नहीं, एक इधर लिख लीजिए, एक इधर लिख लीजिए, तब भी कोई टेंशन नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 और एक ये 7। 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बन गया, नहीं बन गया। अब देखो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको, इसके ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट तुम्हारे पास में है। इसके ऑलरेडी क्या है तुम्हारे पास में, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑलरेडी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन। क्या किया, दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना तुम्हारे पास में, ये Ca था, इस पे डबल प्लस हो गया, और ये Cl तुम्हारे पास में था, इस पे 1 माइनस 1 माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन 1 लिया, इसने इलेक्ट्रॉन 1 1 लिया तुम्हारे पास, तो जिससे ये क्या बन गया तुम्हारे पास, CaCl2 बन गया तुम्हारे पास। आई बात समझ में, ये तुम्हारे पास ऐसे बन गया।
ये जो बना तुम्हारे पास वो वैद्युत आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध तुम्हारे पास में बने। ये तुमको डिटेल से फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा, 11th क्लास में। 11th क्लास में डिटेल से पढ़ने को तुमको मिलेगा आयनिक बंध, वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं। तुम्हारे पास लेसन होगा फर्स्ट ईयर में, लेसन तुम्हारे पास 4 है, रासायनिक आबंधन, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। ये लेसन तुम्हारे पास में फर्स्ट ईयर में है। इसमें तुमको डिटेल से सारे रासायनिक बंध तुमको पढ़ने को मिलेंगे। सहसंयोजी बंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारे पास क्या होता है, ये सब तुमको पढ़ने को मिलेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बनेगा वो सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनेगा डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा नहीं वो उपसहसंयोजी बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तुम्हारे पास में होगा। ये सब तुमको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा ही तुम्हारे पास में है। अब देखो विद्युत संयोजी बंध का निर्माण तुम्हारे पास में, तो इतनी बात समझ में आई। आई होप बिल्कुल आप लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद में विद्युत संयोजी बंध का निर्माण। पहला देखो, विद्युत संयोजी बंध का जो निर्माण होता है वो धातुओं और अधातुओं के मध्य होता है। किसके? धातुओं और अधातुओं के मध्य, धातुओं और अधातुओं के मध्य होता है, मतलब धातुओं और धातुओं के मध्य होता है। दूसरा जो पॉइंट होता है तुम्हारे पास में प्रबल धन विद्युतीय धातु, जो प्रबल धन विद्युतीय धातु तुम्हारे पास होंगी, प्रबल धन विद्युतीय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम तुम्हारे पास, मैग्नीशियम और कैल्शियम तुम्हारे पास, जो ऋण विद्युतीय धातु तुम्हारे पास हैं, ऋण विद्युतीय धातु, ऋण विद्युतीय तत्व तुम्हारे पास लिख लीजिए। ये धातु नहीं, ये भी तुम्हारे पास तत्व लिख लीजिए। ये तत्व तुम्हारे पास, ये जैसे क्लोरीन हो गया तुम्हारे पास, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, के मध्य तुम्हारे पास बनेंगे, के मध्य तुम्हारे पास ये, क्योंकि विद्युत संयोजी बंध जो बनेंगे प्रबल धन विद्युतीय तत्व और ऋण विद्युतीय तत्व या ऋण विद्युतीय तत्व तुम्हारे पास में कौन से, ये वाले, इनके मध्य ही तुम्हारे पास में बनेंगे, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, इनके मध्य तुम्हारे पास में वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। तीसरा जो तुम्हारे पास में है, अगर धातुएं हैं और अधातुएं हैं, ठीक है, अगर जो धातुएं तुम्हारे पास में हैं तो उनके बाह्यतम कोश में 1, 2 और तुम्हारे पास रेयर केस में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अधातुएं तुम्हारे पास में हैं, अधातुएं, तो उनके बाह्यतम कोश में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होने पर तुम्हारे पास कौन सा बंध बनेगा? वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। इनके मध्य तुम्हारे पास में वैद्युत संयोजी बंध बनेगा, वैद्युत संयोजी बंध बनेगा तुम्हारे पास। ये 3 कंडीशंस हैं तुम्हारे पास, कौन सी? विद्युत संयोजी बंध बनने की। तुम्हारे पास में विद्युत संयोजी बंध बनने की 3 कंडीशन। अगर जो तुम्हारे पास धातु और अधातुओं के मध्य विद्युत संयोजी बंध बनता है, प्रबल धन विद्युतीय तत्व सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर के मध्य आदि हैं, बहुत सारे, हमने 3 ही लिखे हैं। इनके मध्य अगर जो हैं ये तब बनेगा अगर जो धातुओं के बाह्यतम कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, अधातुओं के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होने पर तुम्हारे पास विद्युत संयोजी बंध बनेगा।
अच्छा, एक चीज तुमको धातु और अधातु पहचानने का तरीका भी बता दूं। जो धातुएं होंगी उनके बाह्यतम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो अधातुएं होंगी उनके बाह्यतम कोष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो धातुएं होंगी उनके बाह्यतम कोष में 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं इसके। अच्छा, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। अब उसके बाद में बात आती है विद्युत संयोजकता, मतलब इलेक्ट्रोवायलेंसी जिसे बोलते हैं। विद्युत संयोजकता, विद्युत संयोजकता, विद्युत संयोजकता। इलेक्ट्रोवायलेंसी, विद्युत संयोजकता मतलब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणुओं के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएं या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं। या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाए? त्याग किया जाए, या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाए? ग्रहण किया जाए, ग्रहण किए जाए। उससे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? हमारे पास विद्युत संयोजकता कहलाएगी। मतलब जैसे हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, और किसी के पास हमारे पास मान लो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, या 1 इलेक्ट्रॉन मान लो है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया हमको अष्टक बनाना, और अष्टक बनाने के लिए ये मान लो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, अष्टक बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अष्टक बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 वाला क्या कहेगा? भाई साहब हमको तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो हमको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ये कहेगा हमको भी 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, हमको 5 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे? ये कहेंगे 5 वाले कि भाई साहब अपने 3 इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए, हम अष्टक बना लें, क्योंकि तुम्हें ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, हमें कम इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये 3 भाई साहब क्या करेंगे? ये 5 वाले को अपने तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, कहेंगे ले जाओ भैया अपनी जी लो जिंदगी तुम। ये अष्टक बना लेगा इसका, और यही अष्टक बन जाएगा, और वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वही क्या तुम्हारे पास में होगी? विद्युत संयोजकता वही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विद्युत संयोजकता कहलाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा, ग्रहण करेगा, वही उसकी क्या होगी? विद्युत संयोजकता। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई तुम्हारे पास। आई बात समझ में? तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? या तो समझ लीजिए जिसके ऊपर जितने प्लस और माइनस उपस्थित होंगे वही तुम्हारे पास में विद्युत संयोजकता कहलाएगी, उसकी वही बैलेंसी कहलाएगी। देखो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए, परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत संयोजकता। विद्युत संयोजकता कहते हैं तुम्हारे पास में। या विद्युत संयोजी बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब तत्व द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन या तो लिए जाएं या तो दिए जाएं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? विद्युत संयोजकता कहलाएगी। मतलब हम जिसके किसी से अगर जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और या तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं,
तो वही जो हमारे पास संख्या होगी, जितने इलेक्ट्रॉन हम देंगे या जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत संयोजकता कहलाएगी। हमने किसी से अगर जो 2 रुपये उधार लिए हैं तो हमारी संयोजकता 2 होगी। अगर जो हमने किसी को 2 रुपये दिए हैं तो हमारी संयोजकता 2 होगी। किसी से 1 रुपया लिया तो 1 संयोजकता, 1 रुपया दिया तो 1 संयोजकता, 4 रुपया लिया तो 4 संयोजकता, 4 रुपये दिए तो 4 संयोजकता। आई बात समझ में इतनी? जैसे अच्छा, जैसे सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता कितनी, 1। कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी संयोजकता कितनी, 2 तुम्हारे पास में, ऐसे तुम्हारे पास में होगा। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 संयोजकता। पोटेशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 संयोजकता तुम्हारे पास में। आई बात समझ में? अब आता है विद्युत संयोजन यौगिक तुम्हारे पास में। विद्युत संयोजन यौगिक तुम्हारे पास में, विद्युत संयोजन यौगिक, विद्युत संयोजन यौगिक, ये तुम्हारे पास में जो है, ये तुम्हारे पास जैसे MgCl2, NaCl, KCl, इस टाइप से तुम्हारे पास यौगिक आते हैं। वैद्युत संयोजन यौगिक इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं तुम्हारे पास में। आ गई बात इतनी समझ में? तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इतनी आई होप बिल्कुल आप लोग इतनी बात तो समझ पाए होंगे। ये अच्छी बात है, केमिस्ट्री है तो टफ वैसे, लेकिन थोड़ा सा समझिए, बहुत अच्छा लगेगा समझते हुए आपको। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।